So welcome back to the session. We were on the we were doing the chapter number 3, that is public, private, and global enterprises. And in this, we have already done the difference between public and private sector. Then under the public sectors, the departmental undertakings, statutory corporations, government companies, this we have done. And then we proceeded towards the multinational corporations or global enterprise. So when we discussed about the global enterprise, तो हम लोगों ने देखा कि global enterprise को हम दो तरीके से, मतलब a global enterprise can enter into the Indian market. Either they can be having a what we call as contractual joint venture, यानी कि they may not be having a separate contract, but एक अलग से कंपनी नहीं करेंगे, सिर्फ एक एग्रीमेंट करेंगे फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. या हो सकता है they may go into a complete equity base. Equity जहां आ जाता है, equity in another word is share, यानी कि जहां आप शेयर्ड कंट्रोल, शेयर्ड मनी, शेयर्ड प्रॉफिट, शेयर्ड सब कुछ आप शेयर कर रहे हो. मे बी द global enterprise is bringing the technology, sophisticated machines, money with them, and we are giving them, हमारे शेयर में हम उनको जगह, ह्यूमन रिसोर्स एंड अदर चीजें दे रहे हैं. इसमें क्या होता है, नॉर्मली अ न्यू कंपनी या फिर एग्जिस्टिंग कंपनी में जो ग्लोबल कंपनी है वो अपना शेयर जो है डालता है. So this is how we create a global enterprise. Now it is based on a memorandum of understanding. Memorandum of understanding का मतलब होता है कि अंडरस्टैंड, एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है, जहां हम इन दोनों में से कोई भी हो सकता है. दैट कैन बी एन इक्विटी बेस्ड और इट कैन बी अ कॉन्ट्रैक्चुअल, यानी कि हम दोनों के बीच में एक डील चलता है, एक एग्रीमेंट चलता है कि भाई कौन क्या करेगा, कितना किसका शेयर रहेगा. दिस इज टू अवॉइड any kind of legal complications at a later stage. Now why do we, मतलब ऐसा क्यों है? I've been repeatedly telling you class 11 that 1990 से पहले ऐसा नहीं था कि हिंदुस्तान जो है वो किसी और कंट्री से डील नहीं करता था. ऐसा नहीं था. ऐसा जो क्लोज डोर पॉलिसी था दैट वाज फॉलोड बाय चाइना. चाइना ने जो है क्लोज डोर पॉलिसी ज्वाइन किया था, जिसमें वो किसी भी कंट्री के साथ में दे वर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ व्हाट यू कॉल एज डील्स. उन्होंने पिन टू प्लेन जो है अपने अंदर करने की कोशिश की थी. बट लेटर ऑन इवन चाइना हैड एन ओपन डोर पॉलिसी. और हमारे यहाँ पर हमने जो है, हमने क्लोज डोर नहीं रखा था. क्लोज डोर का मतलब दूसरे हमारे साथ कोई रिलेशन नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं किया था. वी यूज टू हैव इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, बट उन दिनों में जो हमारे एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट्स होते थे, दे वर ओनली फॉर द एसेंशियल्स, यानी कि जो बहुत जरूरी है और आप उसके आगे जाते हो तो देन यू नीडेड टू पे सर्टेन अमाउंट, एंड देन आपको जो भी करना होता था आपको थ्रू अ लाइसेंस करना होता था. एक्सपोर्ट का लाइसेंस, इंपोर्ट का लाइसेंस, विच वॉज अ कंप्लीट टीडियस प्रोसीजर. टीडियस मतलब काफी डिफिकल्ट और बहुत टायरसम रहता था. एक टाइम के बाद तो लोगों को लगता था भाई छोड़ो, कितनी सारी फॉर्मेलिटीज है. लेकिन बाद में अपने इंडस्ट्रीज को, अपने इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए द इंडियन गवर्नमेंट हैड ओपन व्हाट वी कॉल एज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसकी वजह से ग्लोबल कंपनीज हमारे यहाँ पर आई. उन्होंने चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल या इक्विटी बेस्ड दे एंटर्ड इनटू द इंडियन मार्केट. और इससे हमें क्या क्या फायदा हुआ, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न. We are just going to learn the same thing today.
द वेरी फर्स्ट इज इंक्रीज्ड रिसोर्सेस एंड कैपेसिटी, यानी कि आपकी जो है दोनों तरफ से देयर वुड बी इंक्रीज, उनके लिए हम मैन पावर दे रहे हैं, हम उनको जगह दे रहे हैं, तो हमें जो है वी आर गेटिंग मनी एज वेल एज वी आर गेटिंग द सोफिस्टिकेटेड मशीन्स. Joining hands with another or teaming up adds to the existing resources and capacity, enabling the joint venture to grow and expand more quickly and efficiently. This new business pools in finance and human resources and is able to face the market challenges and take advantage of a new opportunity. Let me give you this one thing, beta, कि पहले जो हमारे कंट्रीज में मतलब कंपनीज जो है, जैसे फोर्ड मोटर्स हो गया आपका, या फिर आपके बॉश हो गए, एंड देन मेनी अदर कंपनीज जिनको हम मतलब कि दोज हु हैड देयर पेरेंट कंपनी समवेयर इन यूएस और समथिंग, जब वो लोग अपने एरिया में मैन्युफैक्चर करते थे तो उनको जो कॉस्ट पड़ता था वो डबल हो जाता, बिकॉज द लेबर कॉस्ट इन all the western countries is more than what we have in the eastern countries. ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है. जो लेबर कॉस्ट है, लेबर का मतलब है कि एक दिन का जो हमारे यहाँ लेबर है वो सिर्फ 200 रुपीज है, बट वेर इज इफ यू आर गोइंग टू अ कंट्री लाइक यूएस, वहां पर एक दिन का 1000 रुपीज इंडियन उसमें होगा मिनिमम. तो जो लेबर कॉस्ट होता है दैट इज मोर इन द वेस्टर्न कंट्रीज whereas it is less in. तो पहले क्या होता था, कोई भी अगर वो प्रोडक्ट अपने यहाँ बनाते थे तो उसका जो ओवरऑल कॉस्ट होता था वो बढ़ जाता था. लेकिन अब हमारी कंट्री जैसे कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, थाईलैंड, ये सब जो है दे आर गिविंग देयर मैन पावर, दे आर गिविंग देयर प्लेस. इससे क्या होता है, उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वो कम हो जाता है और हम लोगों को उनकी तरफ से फाइनेंस मिलता है, हमारे यहाँ से उनको ह्यूमन रिसोर्स मिलता है. इंक्रीज्ड एक्सेस टू न्यू मार्केट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन. अब पहले यही था कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज डिड नॉट अलाउ, बहुत सारी कंट्रीज जो है वो दूसरी कंट्रीज के चीजों को अलाउ नहीं करती थी. बट अब जब बिजनेस एंटर्स इनटू अ जॉइंट वेंचर विद अ पार्टनर फ्रॉम अनदर, तो उनका जो मार्केट है वो भी हो जाता है. जैसे अब जो कंपनीज हमारे यहाँ पर है, हम जो चीजें बना रहे हैं दैट इज सोल्ड अक्रॉस द ग्लोब. फॉर एग्जाम्पल व्हेन फॉरेन कंपनीज फॉर्म जॉइंट वेंचर्स इन इंडिया, तो वो यहां पर भी बेच सकते हैं. देयर प्रोडक्ट्स हैव व्हिच हैव रीच्ड saturation point in their home market can be sold in new market. कई बार क्या होता है इन द बिजनेस, पीपल डोंट बॉदर. आप देखो कोई भी चीज होती है ना, शुरू शुरू में तो वो फर्स्ट पेज पे आती है, उसके बाद धीरे 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 खत्म होकर हमें इतना छोटा सा कॉलम रह जाता है. सिमिलरली इनिशियल में देयर इज लॉट्स ऑफ ह्यूज एंड क्राइज, डिमांड होती है, लेकिन जैसे जैसे कॉम्पिटिटर्स आते हैं ना, हम उन चीजों को इतना नहीं देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1 minute बेटा. अपॉलॉजीज. तो अगर फॉर एग्जाम्पल एक मोबाइल था हमारे यहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ पर ओप्पो, वीवो, मतलब स्टार्टिंग में वी हैड सैमसंग, वी हैड ओप्पो, वी मतलब स्टार्टिंग में तो हमारे पास सिर्फ सैमसंग एंड वी वर हैविंग ब्लैकबेरी. उसके बाद ब्लैकबेरी एक्चुअली में मार्केट से गायब हो गया. Then Apple and BlackBerry were considered as giant, मतलब कि giant manufacturers, and they were only considered for those who are going to the offices, not for the general purposes. ठीक है ना, क्योंकि उसका कॉस्ट ही इतना ज्यादा है. उस वक्त में तो और ज्यादा था, इनफैक्ट इट वाज मोर. तो then what happened,
बहुत सारे न्यू एंट्रेंट्स आए, जैसे आपके Xiaomi हो गए, आपके मोटोरोला हो गया, आपका ओप्पो, वीवो। नाउ इन लोगों ने जब मार्केट को कैप्चर किया, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फोन्स थे लाइक सैमसंग वगैरह, वो सैचुरेट हो गए। मतलब अब वो उतना नहीं बिकते थे जितना वो पहले बिकते थे, तो अब उन्हें नए कंज्यूमर्स की जरूरत है, उनको नए कंज्यूमर्स की मतलब की दे। तो उसके लिए व्हाट दे डू इज, इफ दे आर हैविंग एक्सेस टू कंट्रीज लाइक इंडिया और वहां पर वो सामान को सस्ता बेचते हैं, तो उनका सामान बिक जाता है। दिस वे हम लोगों को वी गेट द थिंग्स, एंड उन लोगों का जो सामान बिक नहीं रहा है, दैट स्टार्ट्स बीइंग सोल्ड। They can take advantage of the established distribution channels, the retail outlets. Otherwise, establishing their own retail outlets may prove to be very expensive. हमारे यहाँ पर जो already shops है, they can sell through them, or even if they want to, they can do it, अपना भी कर सकते हैं, but that is bit costly. Third, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। ये हम लोगों के लिए, मतलब द कंट्री विच इज, जो होस्ट करती है उनके लिए नहीं, लेकिन जो कंट्रीज उनको इन्वो कर रही है, इनवाइट कर रही है, उनके लिए फायदा है। टेक्नोलॉजी इज अ मेजर फैक्टर फॉर मोस्ट बिजनेसेस टू एंटर इनटू जॉइंट वेंचर्स। Advanced techniques of production leading to superior quality products saves a lot of time, energy, and investment, as they do not have to develop their own. And it also adds to efficiency and effectiveness. इसका मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, and that is in the medical field. आज हमारा, पहले क्या होता था, जो मेडिकल फील्ड के अंदर आपके जो व्हाट यू कॉल एज सर्जरीज होती थी, तो द सर्जरीज यूज टू बी डन इन इंडिया, बट जो लोग होते थे डॉक्टर्स, दे यूज टू गो देयर, दे लर्न इट, एंड देन कुछ आपकी ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई जहां पर आप यहां पर बैठे हुए भी यू आर एबल टू टॉक टू दोज डॉक्टर्स एंड यू आर एबल टू कंडक्ट। देन ईज आउट ऑफ द एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जब गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ईज आउट किया, तो वो टेक्नोलॉजी को यहाँ लेकर आए। वहां की जो बड़े बड़े हॉस्पिटल से जब उन्होंने यहाँ पर टाई अप किया, तो हमें वो टेक्नोलॉजीज मिल गए। टुडे लेजर और रोबोटिक सर्जरी इज कॉमन, and this is only because of what we call as the joint ventures or global corporations. The markets are increasingly becoming more demanding in terms of new and innovative products. Joint ventures allows business to come up with something new and creative for the same market. Especially foreign partners can come up with innovative products because of new ideas and technology. I had already mentioned this in my last class about Maruti. Maruti Udyog is an Indian company based in Gurugram. Whereas आपका जो Suzuki था, that was a Japanese. उनकी वजह से आज इंडिया के अंदर हम सबके पास गाड़ी है. This is only because of that factor. Because when Maruti Suzuki entered, तो उनका सबसे बड़ा जो मतलब कि उनके सामने चैलेंज था, वो था एक्सेस टू न्यू मार्केट्स. वो यहाँ के पूरे मार्केट को कैप्चर करना चाहते थे, और उस कैप्चर करने के लिए व्हाट डिड दे डू इज दे गॉट द मारुति 800, जो उस वक्त में सबसे कम दाम में था. मतलब कि उसका जो ओवरऑल कॉस्ट था वो 1 लाख रुपीस था. एंड मोर ओवर दे ऑल्सो गेव द फाइनेंस एंड ऑल. ऐसा नया नया इनोवेशन लेकर आए, और जब लेकर आए तो भाई इंडिया के अंदर जो थोड़े अपर मिडिल क्लास थे, दे स्टार्टिंग बाइंग. और उस टेक्नोलॉजी को बाद में इंडिया ने, मतलब कि इंडिया के अंदर कॉपी डाउन हुआ. तो लेटर ऑन ऑल द कंपनीज डीलिंग विद द ऑटोमोबाइल स्टार्टेड देयर ओन, और इस तरीके से द इनोवेशन केम इनटू इंडिया. लो cost of production. When international corporations invest in India, they benefit immensely due to the lower cost.
they are able to get the quality products for their global requirement. And India is becoming an important global source and extremely competitive in many products. क्या क्या मिलता है मतलब हमसे? They get low cost of raw materials, labor, technically qualified workforce management professionals, excellent manpower in different cadres like lawyers, CAs, engineers, scientists. In एनी अदर कंट्री अगर आप इनमें से किसी भी एक चीज को देखते हो, और हमारे यहाँ पर एक सबसे अच्छी चीज क्या, वी वांट टू क्वालिफाई आवरसेल्व्स टेक्निकली, वी डोंट सैचुरेट आवरसेल्व्स फॉर लर्निंग, हम लर्न करते हैं, and then we are having number of other people also related to this, और ये सारे लोग कहीं ना कहीं इन कंपनीज को हेल्प करते हैं विद देयर ब्रेन. रॉ मटेरियल इंडिया में ऑलरेडी चीप है, but raw material is cheaper in other countries also. Labor again cheap in India, but of course it is cheaper in other countries. But technically qualified workforce हमारे यहाँ बहुत. In India, out of 10, every 7 persons are engineers or related one, and they are ready to learn. और इस वजह से क्या होता है, जो इंटरनेशनल पार्टनर्स होते हैं, they get the same quality, same product at a much lower cost what they can do in their own country. जैसे example is the Apple का जो प्रोडक्शन है, it has started in India, in Delhi, in fact, मतलब नोएडा. तो जो सेम उनको पहले जहां 17-18 हजार में पड़ रहा था इंडियन INR में, now they it would be costing them around 9 to 10,000. So they would be able to sell out those products at a lower cost, and they can capture those markets जहां अभी तक वो पहुंचा नहीं. For the हमारे लिए guest country के लिए we get the brand name, all the names which I have taken, Suzuki, या फिर आपका जो है हीरो होंडा में होंडा कॉर्पोरेशन, आपके जितने भी सैमसंग, जितने भी हम लोग यूज करते हैं, ऑल काइंड्स ऑफ व्हाट वी कॉल एज द प्रोडक्ट्स टुडे, और ऑल द प्रोडक्ट द ब्रांड नेम इज कम. When two businesses enter into a joint venture, one of the parties benefit from another's goodwill. Goodwill मतलब उनकी एक अच्छी परछाई, उनका एक अच्छा स्टेटस. नाउ इट इज अ स्टेटस सिंबल टू यूज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो या फिर अवन हो या फिर हमारा लैपटॉप हो, एनीथिंग. इफ द जॉइंट वेंचर इज इन इंडिया with an Indian company, the Indian company does not have to spend time or money in developing a brand name. Brand name develop करना एक बहुत बड़ा काम होता बेटा, which you will learn when you are in 12th standard. Creating a brand is itself a, मतलब अपने आप को भी, अपने सामान को भी, अपनी कंपनी को भी. There is a ready market waiting for the product to be launched. Say a lot of investment is safe. अब अगर हम बराबर की टेक्नोलॉजी लेकर आना चाहते हैं, से एनी प्रोडक्ट जो सबसे बेस्ट है मार्केट में, say Mercedes, if an Indian company wants to compete at that level, उनको इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा. पहला, चलो पैसा खर्च हो गया, we had the investment. Then second one is we need to build up the brand. एक दिन में कोई नहीं खरीदेगा, nobody will buy. कहेंगे हम क्यों खरीदे आपका, when already I'm getting an Audi at this price, when I'm getting Bosch at this price, why should I buy this one? सबसे पहला क्वेश्चन ही कंज्यूमर का ये होता है, why should I buy your product? तो यू नीड टू एस्टैब्लिश कि भाई मेरा प्रोडक्ट उन सब प्रोडक्ट के बराबर है. यानी कि आपको 2-3 साल लग जाएगा अपने प्रोडक्ट को एस्टैब्लिश करने में, मार्केट में अपना नाम जमाने में. एंड आफ्टर 3-4 years जब आपका प्रोडक्ट रेडी होगा ना, तब तक कॉम्पिटिटर्स भी आ जाएंगे आपके जैसे. बट अगर आपके पास ऑलरेडी आप किसी एस्टैब्लिश्ड ब्रांड के साथ अपना नाम ज्वाइन करते हो, तो व्हाट विल हैपन, पीपल उस नेम को पसंद करते हैं, दे विल बाय. तो आपका वो जो इन्वेस्टमेंट था टाइम एंड मनी का,
वो बच जाता है, वो बच जाता है। यानी कि गुडविल बनाने के लिए जो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, जो आपको टाइम खर्च करना पड़ेगा, दैट ऑल विल बी सेव, बिकॉज ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश नेम है उसके साथ आपका नाम जुड़ गया, लाइक मारुति सुजुकी। तो मारुति सुजुकी, टुडे मारुति इज वन ऑफ द लीडिंग कार मेकर्स इन इंडिया। चाहे उनका वो बलिनो हो या फिर उनका नेक्सा, सब कुछ बिकता है। तो दिस इज हाउ बोथ द पार्टीज, यानी कि जो आपका ग्लोबल कॉरपोरेशन है वो भी, और इंडियन कंपनी या फिर इंडियन प्रोड्यूसर जो है वो भी, दोनों को बेनिफिट्स मिल जाए। दिस इज हाउ अ ग्लोबल एंटरप्राइज कैन बी लॉन्च्ड। नाउ ये जो हमने पढ़ा था बेटा, जो अभी हमने पढ़ा था, दैट इज अबाउट अ ग्लोबल एंटरप्राइज which is based on either a contract, maybe for a short period, that can be between two private companies. But कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, अब पब्लिक कंपनी यानी कि गवर्नमेंट की जो कंपनी है वो, और प्राइवेट कंपनी, दोनों मिलकर एक, हो सकता है द सेम, they may go for a short term project, and that is called as PPP model, public private partnership. ग्लोबल एंटरप्राइज में क्या था, द कंपनीज एस्टैब्लिश देयर प्रोडक्शन और देयर सेल्स विद अनदर प्राइवेट कंपनी, या उन्होंने यहाँ डायरेक्टली इन्वेस्ट किया इन द मतलब कि इन दी रिसोर्सेस एंड दे एस्टैब्लिश्ड। बट पब्लिक प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट पार्टनरशिप में क्या होता है, द गवर्नमेंट टेक्स एन एग्रीमेंट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, जो उनको लगता है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर होना चाहिए, तो वो जो है दे एंटर दिस पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनर जो है, दे कैन बी अ लोकल और अ फॉरेन कंपनी। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी फॉरेन कंपनी के साथ ही अपना करेगी, नो नॉट एट ऑल। इट कैन बी ईदर एग्जिस्टिंग कोई प्राइवेट कंपनी है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर काम कर रही है, जिसका काम बहुत अच्छा, उनके साथ भी एंटर कर सकती है। आई हैड गिवन यू दिस एग्जाम्पल इन द समरी क्लास। मैंने जब समरी क्लास दिया था उस वक्त आपको बताया था, आपके आजकल मतलब गवर्नमेंट इज गिविंग इट्स व्हाट यू कॉल एज, पूरा का पूरा जो है वो प्रोजेक्ट दे देती है टू द प्राइवेट कंपनीज लाइक अदानी एंटरप्राइजेस, रिलायंस, देन टाटा, मतलब इनको वो दे देती है, पैसा गवर्नमेंट लगाती है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है, मैन पावर है, और बाकी जो जितनी भी चीजें हैं वो प्राइवेट लेकर आती है। द दिल्ली नोएडा एक्सप्रेस हाईवे वाज सच अ पब्लिक पार्टनरशिप, जिसको आई थिंक रिलायंस ने जो है डेवलप किया था अलोंग विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसे बड़े सारे प्रोजेक्ट्स हैं इन एवरी स्टेट। जो गवर्नमेंट है वो पैसा लगाती है, प्राइवेट अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आती है, एंड दे बोथ टुगेदर डेवलप समथिंग गुड। गुजरात के अंदर जो आपका पूरा का पूरा पोर्ट डेवलप हुआ, एयरपोर्ट डेवलप हुआ, they all were given to the private companies. Similarly, आपका जो मेट्रो रेल है, that's a Japanese and Indian, हम दोनों ने कोलैबोरेट किया, हम दोनों मतलब इंडियन एंड द जापानीज, एंड दैट वाज इनिशिएटिव। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मीन्स where the government and the private companies, it can be an Indian company or a foreign national company, and they would enter into a partnership, and this partnership may be limited, कुछ टाइम के लिए हो सकता है, till that particular project is completed. The public private partnership model, this is one of the very important question of your exam which comes, allocates
task, obligations and risk among the public and private partners in an optimal manner. अब देखो बेटा, पब्लिक के पास प्रॉब्लम क्या होती है? दे डोंट हैव द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इन दैट मैनर व्हाट वी नीड, एंड प्राइवेट के पास प्रॉब्लम क्या होती है? दे डोंट हैव दिस मच ऑफ मनी. तो दोनों अपने अपने टास्क को, ऑब्लिगेशन यानी कि ड्यूटीज एंड रिस्क को शेयर करते हैं. द पब्लिक पार्टनर्स आर गवर्नमेंट यानी कि मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, म्यूनिसिपैलिटी, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, मतलब गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है या कोई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या डिपार्टमेंटल. And the private can be a local or foreign international, including business or investors with technical or financial expertise relevant to the project. कोई भी. PPP also includes NGOs, not only the work, मतलब जैसे आपके यूनिसेफ है, यूनिसेफ पार्टनरशिप करती है कई लोगों के साथ. यूनिसेफ जो है वो पार्टनरशिप करती है यहाँ पे कई एनजीओस के साथ, एंड दे ट्राई टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, देन आपका एजुकेशन, हेल्थ, आपके जितने भी कम्युनिटी बेस्ड, मतलब कि देयर इज वन, एक वो है डिग्री है विच इज कॉल्ड एज पीएच, दैट इज कम्युनिटी हेल्थ होता हमारा, एमसीएच पीसीएच करके. तो कम्युनिटी हेल्थ के अंदर WHO जो है वो पैसा लगाती है, वो अपना वो लेकर आते हैं, और यहाँ का जो लोकल एनजीओ होते हैं वो उनके साथ मिलकर काम करते हैं. इट इज ऑल्सो देयर. PPP also includes NGOs or community-based organizations who are the stakeholders directly affected by the project. PPP is therefore a relationship between public and private entities in the context of infrastructure and other services. आपके जो कम्युनिटी हेल्थ होती है, कम्युनिटी हेल्थ का मतलब होता है पूरे की पूरी जो एक गांव है वहां पर वैक्सीनेशन ड्राइव देना. तो कोई भी एनजीओ जो है वो अपना मैन पावर दे देगी, वो अपना बाकी मतलब कि वो डॉक्टर्स ले आएगी, वो सब कुछ ले आएगी, और जो कम मतलब कि WHO जो होता है वो अपने साथ में वैक्सीन वगैरह लेकर आएगा और मिलकर दे डू इट. दिस इज ऑल्सो डन ड्यूरिंग द पैंडेमिक. ऑल्सो देयर वर नंबर ऑफ PPPs वर्किंग फॉर दिस. कई जगहों पे WHO ने अपना किया था. अंडर द PPP मॉडल, public sector plays an important role and ensures that social obligations are fulfilled and sector reforms and public investments are successfully met. यहाँ पर जो पब्लिक कंपनीज होती है यानी कि जो गवर्नमेंट होता है उसका मेन जो मुद्दा होता है, मेन जो कंसर्न होता है वो होता है कोई भी एक ऐसा इश्यू जो सोसाइटी के लिए बेटरमेंट के लिए है वो पूरा हो जाए, जिसमें गवर्नमेंट अपना नहीं लगा पा रही है. हाँ वो पैसा लगा देती है बट चीज वहां से बनती है. द गवर्नमेंट्स contribution to PPP is in the form of capital for investment, जो पैसा लगेगा, transfer of assets that support the partnership in addition to social responsibility, environmental awareness, local knowledge, मतलब उनको ये सारी चीजें बता दी जाती. और प्राइवेट सेक्टर क्या करता है? देयर रोल इज टू मेक द यूज ऑफ इट्स एक्सपर्टीज. उनके पास जो टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, उसको उन्होंने यूज करके ये जो पैसा यहाँ से लगा है और जो पर्पस उन्होंने बताया उसे पूरा करना. लाइक एज आई सेड, अ सिंपल वन इज द गवर्नमेंट हैज गिवन मनी, गवर्नमेंट ने पैसा लगा दिया, वेरस आपके जो पब्लिक है, सॉरी प्राइवेट जो है, उन्होंने पोर्ट को डेवलप कर दिया. तो उसके साथ उनको ये भी देखना था कि भाई पोर्ट डेवलपमेंट के दौरान कोई एनवायरमेंटल डैमेज ना हो, कोई भी चाइल्ड लेबर वाला जो काम है वो ना हो, मतलब दे हैव टू फुलफिल ऑल दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो. अभी आई वॉज कमिंग बैक लास्ट संडे, I had gone to मतलब somewhere in Gurgaon. तो वहां से I was coming back.
and there was a project going on between public and private. मतलब वहां का जो मेट्रो है, दिस इज फ्रॉम पटौड़ी, पटौड़ी के पास से इंडिया, दिल्ली के अंदर जो नरेला गांव है वहां तक का वो डेवलप हो रहा है, एंड इट इज अगेन अ पीपीपी मॉडल, public private partnership, and in that they are also developing the flyovers. तो वहां पर एक पर्टिकुलर एरिया था जहां पे साफ साफ लिखा हुआ था that we do not promote child labor, यानी कि they were also fulfilling the social responsibilities, यानी वो यहाँ के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, एनवायरमेंटल जो अवेयरनेस है उनको भी फॉलो कर रहे हैं और हमारे लिए जो काम करना वो उसे पूरा कर। तो प्राइवेट वुड ब्रिंग देयर एक्सपर्टीज, देयर टेक्नोलॉजी, देयर मतलब कि अपना वो सब कुछ लेकर आएंगे, हम पैसा लगाएंगे। ग्लोबल एंटरप्राइज में उल्टा होता है, ग्लोबल एंटरप्राइज में ग्लोबल कंपनीज पैसा लगाती है और हम अपना जो है एक्सपर्टीज या फिर हम अपना अपनी जगह वगैरह देती है। यहाँ पर क्या कि गवर्नमेंट पैसा लगाती है और इसमें क्या है, वो एरियाज को कवर किया जाता है जिसमें गवर्नमेंट नीड्स टू इंटरफेयर, जैसे रोड्स बनाना, फ्लाईओवर्स बनाना, किसी भी जगह पे डैम्स बनाना, मेट्रो, वंदे भारत, जैसे वंदे भारत इज ऑफ कोर्स कंप्लीटली डेडिकेटेड टू इंडिया, बट ऐसे ट्रेन्स लेकर आना, so they would bring their expertise, their technology, their innovations, and we would be providing them with the money. Sectors in which PPP have been completed worldwide include power generation and distribution, water and sanitation, मतलब कई जगहों पे ये चीजों को यूज किया गया है। सैनिटेशन के लिए दे हैव बीन, यू नो, कई कई जगहों पर तो वी डोंट हैव द प्रॉपर टॉयलेट, तो वहां पर आपके मेक ओवर शिफ्ट मतलब की टॉयलेट्स बनाए गए। रिफ्यूज डिस्पोजल, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि आपका जो कूड़ा होता है उसको डिस्पोज करने के लिए पाइपलाइंस, हॉस्पिटल्स एज आई टोल्ड यू, स्कूल बिल्डिंग्स, टीचिंग फैसिलिटीज, स्टेडियम्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, प्रिजन, रेलवे, रोड बिल्डिंग, कई जगहों पे हमने थ्रू द पीपीपी मॉडल जो है वी हैव डन अ नंबर ऑफ थिंग्स। अभी हमारे मतलब कि इन द करंट सेक्टर वी आर हैविंग द एक्सप्रेस हाईवेज, मैंने आपको बताया जो दिल्ली नोएडा एक्सप्रेस हाईवे था, दैट इज वन ऑफ द दिस। देन बड़ौदा, आपका वडोदरा के अंदर जो था, दैट इज वन ऑफ द थिंग। देन द पोर्ट्स that have been developed in the recent times, जैसे केम्पेगौड़ा आपका कर्नाटका में हुआ है, गुजरात के अंदर आपका जो एयरपोर्ट डेवलप हुआ है, they are all the models of PPP where the government has put the money but the private has put their technology and innovation. And this I am repeating again and again because this is where the question comes. क्वेश्चन ही ये आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पैसा लगाया था एंड उस कंपनी ने ऐसा किया था, तो इसको क्या बोलते हैं? तो मल्टीनेशनल होता है जहां प्राइवेट कंपनीज पैसा लगाती हैं, इन्वेस्ट करती हैं और हम अपना एक्सपर्टीज देते हैं, वो प्राइवेट प्राइवेट के साथ होता है। लेकिन पीपीपी में पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों मिलके करते हैं, और द प्राइवेट कंपनी कैन बी एन इंडियन कंपनी ऑल्सो एंड इट कैन बी अ फॉरेन कंपनी ऑल्सो। So these are the features, application, strength and weakness, and of course an example which has been given. Very first is contract with the private party to design and public facility. कोई भी ऐसी चीज बनानी जो दूसरों के, जो पब्लिक के लिए एक फैसिलिटी हो, लाइक आपका एक्सप्रेस वे। Today India boasts of so many expressways. It is said that by 2024 दिल्ली से जो बॉम्बे का एक्सप्रेस वे है, अगर वो कंप्लीट हो गया तो टू रीच दिल्ली टू मुंबई बाय रोड विल बी ओनली 14 आवर्स। अभी लगता है 26 आवर्स, अभी राइट नाउ जो हमारा मतलब की है ट्रैक है वो 26 आवर्स कवर करता है। we have gone many times, I have at least gone 10 to 12 times through this. Right now it covers around, but if this particular, तो ये आपका जो एक्सप्रेस वे है, today we know that हमारे घरों में पाइपलाइंस आ रहे हैं, so this is also the technology that was brought by some other private companies. गवर्नमेंट ने जो है
पैसा लगाया था जो प्राइवेट कंपनीज थी, उन्होंने जो है पाइपलाइन को बिछाने के काम किए थे। इंजीनियर्स इंडिया जो है इट वाज वन ऑफ द की फैक्टर, मतलब इस वाले में इंजीनियर्स इंडिया का रोल बहुत ज्यादा था। डैम्स के बिल्टअप, बिल्डिंग्स, आप अभी आपको मैं बता रही थी कि देर आर नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स के अंदर द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट कि वो लोग अपना एक्सपर्टीज लेकर आए, हम पैसा लगाए। Facility is financed and owned by the public sector, and the transfer of design and construction risk जो है वो private। Where do we use them? Application का मतलब है where it is suitable, जहां आपका प्रोजेक्ट काफी बड़ा है बट ऑपरेशन आपको कम चाहिए, जहां पब्लिक सेक्टर को, where the public sector wishes to retain the operating responsibility, मतलब they don't want the control to go to private companies। एक्सप्रेस वे में क्या हुआ था, शुरू शुरू में गवर्नमेंट ने ये परमिशन दे रखा था प्राइवेट को कि दे कैन चार्ज, बट लेटर ऑन उन्होंने पूरा अपने हाथ में ले लिया। नाउ इफ यू आर क्रॉसिंग दिल्ली टू गुड़गांव और दिल्ली टू नोएडा, यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग इन द एट द एक्सप्रेस वे, पहले देना पड़ता था। बट जहां गवर्नमेंट को लगता है दे नीड टू लेटर ऑन, उनको ऑपरेटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें लेना, ऑपरेशन मतलब उसको चलाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी, वहां वो पीपीपी मॉडल यूज करते। व्हेन इनिशियली दिल्ली टू नोएडा वाला हुआ था, तो अगर आप एक्सप्रेस वे से जाते थे तो यू नीडेड टू पे मनी। सिमिलरली व्हेन यू क्रॉस इन दिल्ली टू गुड़गांव यू नीडेड टू, बट अब there is no money, that has been the toll plaza has been removed, and the reason is now government is completely controlling it। strength मतलब इससे क्या फायदा होता है, the design is transferred because we don't have that innovations, the construction risk, पहले एक घर को बनाने में इट टुक अराउंड 2 years, नाउ विद द टेक्नोलॉजी, क्योंकि आजकल क्या होता है आपके पास बिल्डिंग के ब्लॉक्स बन जाते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाया उसको लगाया एंड विद इन 3 months द बिल्डिंग इज रेडी। द रीजन इज द रिस्क, द डिजाइन, दे आर ऑल डिवाइस्ड। पोटेंशियल टू एक्सेलरेट प्रोजेक्ट, पोटेंशियल टू एक्सेलरेट प्रोजेक्ट मतलब कि ये स्ट्रेंथ होती है, इससे हमारे को बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उनको हम बढ़ा सकते हैं और अच्छे से। बट वीकनेस सर्टेन टाइम्स, जो फॉर मतलब कि जो प्राइवेट काम मतलब कि होते हैं, दे मे वायलेट द एनवायरमेंटल अवेयरनेस, कई बार होता है, और उसकी वजह से देयर माइट बी अ कॉन्फ्लिक्ट, हो सकता है थोड़े टाइम के लिए काम ही बंद हो जाए। एंड प्राइवेट फाइनेंस इसमें डाल नहीं सकते, द प्राइवेट कैन नॉट, बिकॉज ये आर कैपिटल प्रोजेक्ट, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, इनमें प्राइवेट पैसा लगा ही नहीं सकती। द एग्जाम्पल कुंडली मानेश्वर एक्सप्रेसवे, द लैंड हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड द सरफेस हैज बीन लेड आउट बाय द कंपनी। आपका अभी फिलहाल के लिए ईपीआर, आपका ईस्टर्न पेरिफेरल, वेस्टर्न पेरिफेरल, इतने सारे आपके गवर्नमेंट स्टार्ट किया है, सो यू कैन फाइंड अ नंबर ऑफ एग्जांपल्स इन द पीपीपी मॉडल। In a nutshell, what we learned in this chapter is that public sectors comprises of all those where the government has the control. We call it as departmental undertaking, जो ministries के अंडर आते हैं या कोई department ministry के अंदर आता है। दे मे बी स्पेसिफिक पर्पस के लिए स्टेचुएटरी कॉर्पोरेशन, यानी कि अंडर द पार्लियामेंट, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट उनको एस्टैब्लिश किया जा सकता, लाइक आरबीआई, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एलआईसी, या जैसा आपका नॉर्मल कंपनी होता है वैसा कंपनी फॉर्म हो सकता अंडर कंपनी एक्ट 2013, जिसमें गवर्नमेंट इज द शेयर होल्डर, वेयर द शेयर्स आर बॉट इन द नेम्स ऑफ द प्रेसिडेंट, जहां गवर्नमेंट का शेयर 51% रहता है, लेकिन उसमें कंपनी वैसा ही फॉर्म होता है जैसा हमारा नॉर्मल कंपनी फॉर्म होता है, वेदर प्राइवेट और पब्लिक। उसमें भी आपकी मैनेजिंग कमिटी होती है, बट द मैनेजिंग कमिटी के अंदर गवर्नमेंट मेंबर्स आपके ज्यादा होते हैं। देन वी हैव स्टडीड दैट इन सम ऑफ द एरियाज द गवर्नमेंट इज, हमारे इंडिया के अंदर ड्यू टू द
historical factors, the government had to interfere, and we have a mixed economy. And all those public enterprises का सबसे बड़ा फायदा होता है, the government can put the money, public accountability होती है, and public facilities आपकी जो है वो ensure होती है. But later on in 1991 जब हमारा new economic policy start हुआ था, तो उस वक्त में we had approach for लिबरलाइजेशन, जिसकी वजह से आपका जो लाइसेंसिंग वाला जो एक सिस्टम था वो खत्म हुआ. मेनी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज वेंट टू प्राइवेट. सिर्फ गवर्नमेंट ने अपने पास में 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज रखी थी, उनको छोड़कर सब कुछ प्राइवेट को दे दिया. देन आपका जो है ग्लोबलाइजेशन किया गया था. ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या है कि आपकी जो ग्लोबल एंटरप्राइजेस हैं, दे वर अलाउड टू एंटर इनटू द इंडियन मार्केट, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो, या डायरेक्टली वो लोग यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हो, या यहाँ के किसी प्राइवेट कंपनी के साथ दे वांटेड टू जॉइन देयर हैंड्स. इससे टेक्नोलॉजी हमारा इंप्रूव हुआ, एम्प्लॉयमेंट हमारा इंप्रूव हुआ, स्टेटस ऑफ पीपल आपका इंप्रूव हुआ, thus giving a new shape to Indian economy. Then there is one more जहां हम बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. इसके अंदर the public यानी कि the government gives the money, capital, they tell the purpose for which the project has to be done. और जो प्राइवेट कंपनी होती है which may be an Indian or a foreign national, they would enter into a partnership, and this partnership duration is short. जब तक वो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर है, उसके बाद खत्म. And that can be with a government or with a private company within India or outside India. गवर्नमेंट उनको बताती है पर्पस, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, कहाँ कहाँ वो क्या कर सकते हैं, what should be the project, what should be the clause, they enter into an agreement complete, and the private brings their innovation, their expertise, and thus a public facility is facilitated to the people. आपके जितने भी flyovers हैं, there are many innovations in the hospital sector, in the educational system, जहां पर गवर्नमेंट ने जो है पार्टनरशिप, जैसे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स ऐसे करके the government has tried to enter into, so that they are providing the goods as well as the services. So that is all in this chapter, what we call as public, private and global enterprises.